जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर पहुंचे पीएम मोदी, जवानों के साथ मनाई दिवाली। नौशेरा में पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जवानों में जोश दिखा, जमकर नारेबाजी हुई। पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा करवाया, खुद अपने हाथ से खिलाई मिठाई, दिवाली की बधाई दी। आर्मी की ड्रेस में नौशेरा पहुंचे पीएम मोदी, सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ब्रिगेडियर उस्मान को दी श्रद्धांजलि, मिलिट्री स्टाइल में किया सैल्यूट। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को बचाने के लिए दी थी शहादत। पीएम मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया, कहा कि पीएम के रूप में नहीं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। पीएम मोदी ने हर साल सीमा पर दिवाली मनाने का किया जिक्र, बोले 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान को नमन किया, कितने ही वीरों ने नौशेरा की धरती पर अपने रक्त से वीरता की गाथा लिखी, कहा। पीएम ने जवानों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, कहा कोई नुकसान के बिना जवान पराक्रम करके वापस लौटे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अशांति फैलाने की कई कोशिशें हुई, पीएम मोदी बोले हर बार अपने दिया है मुंह तोड़ जवाब। जवानों के बीच पीएम मोदी का उद्घोष, भारत हजारों साल पहले अमर था, हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, जरूरत का 75% सामान देश में ही खरीदा जा रहा है। देश में बन रहे अर्जुन टैंक, तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। पीएम मोदी बोले युद्ध के बदलते रूप के मुताबिक अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, दुनिया में हो रहे बदलाव के मुताबिक खुद को ढालना है। पीएम मोदी ने 1971 जंग के नायकों को भी सम्मान दिया, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सुबह पीएम के नौशेरा रवाना होने के समय दिल्ली में नहीं रोका गया ट्रैफिक, रेड लाइट पर रुकी पीएम मोदी की गाड़ी। दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी को कम किया। सरकार के ऐलान के बाद बीजेपी शासित 10 राज्यों में पेट्रोल और डीजल की पर अपनी तरफ से राहत दी गई, वैट घटाकर लोगों को दी डबल राहत। यूपी में पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए हुआ सस्ता, यूपी सरकार ने पेट्रोल पर वैट 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटाया। सीएम योगी ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कटौती को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट बताया, कहा नौकरी पेशा वर्ग और किसानों को मिलेगी राहत। हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटाया, वैट पेट्रोल और डीजल पर अब 12-12 रुपए कम हुआ। गुजरात में भी पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ, राज्य सरकार ने 7 रुपए प्रति लीटर कम किया वैट। उत्तराखंड में 7 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, नए रेट आज से लागू होंगे। धामी सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया। सबसे पहले असम में पेट्रोल डीजल 7-7 रुपए का कटौती करने का ऐलान किया, पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई। मणिपुर सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट 7 रुपए कम किए, राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता। त्रिपुरा में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का ऐलान, वैट में 7-7 रुपए की कटौती, पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए लीटर कम हुई कीमत। गोवा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 7-7 रुपए घटाया, राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए का सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे। मुंबई में तेल कंपनियों ने पेट्रोल के रेट 5 रुपए 87 पैसे और डीजल 12 रुपए 48 पैसे घटाया। मुंबई में पेट्रोल का नया रेट है 109 रुपए 98 पैसे। पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों पर प्रियंका का तंज, कहा यह दिल से नहीं डर से निकला फैसला है, वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। तेल की कीमतों में कटौती पर शिवसेना का तंज, कहा कि 5 रुपए घटाकर उठाया लोगों का मजाक, 50 रुपए कीमत कम करने के लिए बीजेपी को कई बार हारना जरूरी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा तेल की कीमतों में कटौती को उपचुनाव में बीजेपी की हार का असर बताया। राजस्थान में पेट्रोल 6 रुपए 8 पैसे और डीजल 12 रुपए 6 पैसे होगा सस्ता, सीएम गहलोत ने केंद्र से एक्साइज ड्यूटी और कम करने की सलाह दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर बोले राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कहा वैट की दरों में कटौती करे राज्य सरकार, लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचियावास का मोदी सरकार पर हमला, कहा कि वोट की चोट के बाद कम किए पेट्रोल डीजल के दाम, घड़ियाली आंसू ना बहाए बीजेपी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तेल की कीमतों में कटौती का बताया ऐतिहासिक, कहा राज्य सरकार ने भी वैट कम करने का फैसला किया है। रिमांड के बाद अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही है ईडी, देशमुख के वकील इंद्रपाल मौजूद, सवाल जवाब से पहले कराया गया मेडिकल टेस्ट। अनिल देशमुख पर ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत, कहा बिना सबूत के पूर्व गृहमंत्री को जेल में डाला, पूछा ये कौन सा संविधान है। संजय राउत ने कहा कि देशमुख पर आरोप लगाने वाला भाग गया है, कल परमवीर सिंह ने अपने बयान पर यू टर्न लिया, फिर भी जेल में डाला। समीर वानखेड़े के खिलाफ भीम आर्मी और स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी की शिकायत, जिला जाति वैधता कमेटी से जाति प्रमाण पत्र की जांच करने की मांग की। दिल्ली में आतिशबाजी से पहले जहरीली हुई हवा, सुबह से आसमान में छाया दमघोटू कोहरा, सबसे ज्यादा वजीरपुर में AQI लेवल 411। दिल्ली में कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार है, अलीपुर में AQI 392, जबकि शादीपुर इलाके में 391 के स्तर पर पहुंचा। दिल्ली से सटे कई इलाकों में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर, फरीदाबाद में AQI लेवल 368 तो गाजियाबाद में 352 के स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के फूलों पर महंगाई की मार, गाजीपुर फूल मंडी में फूलों की खरीदारी करने पहुंचे लोग, महंगाई की वजह से कम संख्या में दिखे खरीदार। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन का हुआ प्रमोशन, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन बने। दिवाली पर फूलों से सजा बाबा केदारनाथ का दरबार, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। राज्यपाल के साथ चीन बॉर्डर पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सेना के जवानों के साथ मनाया पोस्ट पर दिवाली।
चमोली जिले के माना पोस्ट पर सीएम धामी ने गढ़वाल स्काउट्स के जवानों को खिलाई मिठाई, मिलकर बढ़ाया हौसला। पंजाब में आज दिवाली के साथ बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जा रहा है। स्वर्ण मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई। गुजरात में भी दिवाली की रौनक, गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को 10,000 दियों से सजाया गया है। अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह रामलला के दर्शन करने पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन से पहले सीएम योगी पहुंचे हनुमानगढ़ी, बजरंगबली की उतारी आरती, आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद सीएम योगी ने छोटी छावनी में नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। नृत्य गोपाल दास ने अंग वस्त्र से योगी का सम्मान किया। एक बार फिर कारसेवकपुरम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, संतों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भारत लाल से मुलाकात की, परिवार को दिवाली का गिफ्ट भी दिया। मुख्यमंत्री से मिलकर लाभार्थी भरत लाल का परिवार उत्साहित दिखा, कहा सीएम को घर के अंदर बुलाकर दिखाया, अब सब कुछ मिल गया है। अयोध्या से गोरखपुर पहुंचे योगी, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, कई परिवारों को दिवाली गिफ्ट भी दिया। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की, कहा कम से कम दलित वंचित परिवार के पास दिवाली मनाएं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर दिवाली की तैयारी, घर में रंगोली बनाती नजर आई पत्नी साधना सिंह, सीएम ने पत्नी के साथ खिंचवाई तस्वीर। मुख्यमंत्री को दिवाली की बधाई देने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी के साथ मिलकर पौधा लगाया। दिवाली पर केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना, सुबह सबसे पहले श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दिवाली पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना, सुबह से दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दिवाली पर हैदराबाद के चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में सजावट, पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। वडोदरा में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली, सहज रंगोली ग्रुप ने रामायण थीम पर रंगोली बनाई, रंगोली के जरिए रामकथा दिखाई गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिवाली की धूम, सुबह से घर के बाहर निकलकर आतिशबाजी करते दिखे लोग। तमिलनाडु के मदुरई में भी धूमधाम से मनाया जा रहा दीपोत्सव, पटाखे फोड़कर जश्न मनाते लोग दिखे। गोवा में दीपावली पर जलाया गया नरकासुर का पुतला, आतिशबाजी के बीच पुतले का दहन हुआ। अमेरिका में भी मिल सकती है दिवाली पर सरकारी छुट्टी, अमेरिकी संसद में दिवाली दिवस अधिनियम पेश हुआ। ब्रिटेन आज दिवाली के मौके पर जारी करेगा 5 पाउंड का खास सिक्का, एक तरफ भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की तस्वीर और दूसरी तरफ गांधी जी का संदेश लिखा होगा। मलेशिया में भी दीपोत्सव की धूम है, बाटू गुफा मंदिर में भगवान मुरुगा की प्रार्थना के बाद दिवाली के जश्न में डूबे लोग। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एसपी त्रिलोक बंसल पर हाथियों के दल ने हमला किया, एसपी की पत्नी भी घायल, एसपी को अस्पताल में भर्ती किया गया। पिछले 3 दिनों से 14 हाथियों का दल आया था। एसपी त्रिलोक बंसल अपनी पत्नी के साथ पेंड्रा में अमारू जंगल में हाथियों को देखने गए थे, करीब जाने से अचानक हाथियों ने हमला कर दिया। ओडिशा के केंद्रपारा में काबू में जंगली हाथी, 10 दिन के ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने बेहोश करके पकड़ा। हाथी के हमले में 1 की मौत और 2 घायल हुए। बेंगलुरु में जूता पहनकर मंदिर में घुसा श्रद्धालु, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,885 नए पॉजिटिव केस और एक दिन में 461 लोगों की मौत। मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू, 5 साल से 11 साल के बच्चों को दी जा रही फाइजर की वैक्सीन। बच्चों को वैक्सीन लगने पर उनके पेरेंट्स ने राहत की सांस ली, करीब 20 महीने बाद अमेरिका में सभी स्कूल खुलने की बड़ी उम्मीद। रूस में एक हफ्ते में चौथे दिन आए कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में करीब 1200 लोगों की जान गई। अगले 6 साल में करीब 700 और 2030 तक 1000 परमाणु बम बना सकता है चीन, पेंटागन के रिपोर्ट में खुलासा। चीन सरकार के लोगों को जरूरी सामानों को इकट्ठा करने की सलाह के बाद अटकलों का दौर जारी है, लोगों को कयास ताइवान पर हमला करेगा चीन। ब्रिटेन सरकार ने कोयले का इस्तेमाल जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। COP26 सम्मेलन में पोलैंड समेत 18 देशों ने कोयले की ऊर्जा में निवेश न करने का किया वादा। ऑस्ट्रेलिया में 2 हफ्ते के बाद 4 साल की बच्ची के रेस्क्यू का मनाया गया जश्न, पर्थ में प्रमुख इमारतों को नीले रंग की रोशनी से सजाया गया। रेस्क्यू होने के बाद बच्ची की पहली तस्वीर आई सामने, पुलिस ने बच्ची को अगवा करने के आरोप में 36 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। स्पेन में ला पाल्मा ज्वालामुखी से ली गई तस्वीर आई सामने, बहरा ज्वालामुखी के अलावा आसपास के लोगों को घरों के अंदर ही रहने की उनसे अपील की गई। दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार डेमन गलगुट को मिला है 2021 का बुकर पुरस्कार, उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला है मशहूर सम्मान। राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के नए हेड कोच, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से संभालेंगे टीम की कमान। 2 साल का होगा द्रविड़ का कार्यकाल, बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए सौंपी टीम की कमान। टीम इंडिया के कोच के पद के लिए राहुल द्रविड़ को मिलेगी सालाना 10 करोड़ की तनख्वाह, टीम इंडिया के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सैलरी। रोहित शर्मा ने कोच बनने पर द्रविड़ को बधाई दी, कहा कि द्रविड़ की देखरेख में खेलने में उत्सुक। रोहित शर्मा ने पहले 2 मैच में गलत फैसलों की बात मानी, कहा आप लंबे वक्त से खेल रहे हैं तो होती हैं गलतियां। T20 वर्ल्ड कप से इंग्लैंड के अंपायर माइकल गॉफ को हटाया गया, एक दिन पहले बायो बबल नियम तोड़ने पर कार्रवाई हुई। हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच के सैलरी बकाया के आरोपों को खारिज किया, बदनाम करने की कोशिश बताई। रजनीकांत की फिल्म अंते दिवाली के दिन रिलीज होगी, देश भर में सिनेमा हॉल में उमड़े रजनी के फैंस। चेन्नई के सिनेमा हॉल्स में उत्सव का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे रजनीकांत के चाहने वाले, जमकर आतिशबाजी भी की। मुंबई में सवेरा होने से पहले ही रजनीकांत के फैंस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे, फिल्म को अपने लिए दिवाली गिफ्ट बताया। तमिलनाडु की त्रिची में रजनीकांत के फैंस को डोसा विक्रेता की गिफ्ट ₹1 में
पर पार्टी शुरू, एकता कपूर के घर पार्टी में पहुंचे बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे। अपने बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम के प्रचार में जुटे सलमान खान, बिग पिक्चर के सेट पर जाकर किया फिल्म का प्रमोशन। सूर्यवंशी रिलीज होने अक्षय कुमार मेरे पुरानी स्टाइल की एक्टिंग के लिहाज से स्पेशल है फिल्म डायरेक्टर राजामौली ने फिल्म सूर्यवंशी की सफलता की दुआ की, कहा मुश्किल वक्त में फिल्म की रिलीज 1.5 साल तक टाले रखना बड़ी बात थी। मुंबई में डिएगो मैराडोना के सम्मान में फिल्मी सितारों ने बॉल, रणबीर कपूर की सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।